Assalamu alaikum dear students. I hope you are all doing great with good health. I am Ms. Rimsha from Step School Kamagi campus, your English teacher. As you can see on the screen, today we will learn about workbook unit number 1. The topics are grammar, phonics and vocabulary. So watch and listen this video carefully, that will be helpful to clear your all concepts. Our learning objectives are understand what adjectives are and use them to describe words. Number 2 objective, use conjunctions and but or to join words and sentences. Number 3, find and identify words with the AR sound. So let's talk about what is an adjective. As we have discussed in the class that what is noun. A person, place, things or any idea, that is called noun. And the things that is described the noun is an adjective. For example, an adjective is a word that describes a noun. कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, ऐसा वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन की क्वालिटी बताई जा रही है, और यू कैन आल्सो से क्वालिटी ऑफ अ नाउन, ठीक है, वो आपका एडजेक्टिव होगा. इट टेल्स अस मोर अबाउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग, कि ये हमें पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन देता है. एडजेक्टिव्स हेल्प अस सी थिंग्स इन आवर माइंड बेटर. फॉर एग्जाम्पल, आप पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे देर आर कलरफुल डिफरेंट थिंग्स, यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं, कलरफुल्स हैं, ठीक है. अब मैं अगर यहाँ पे स्पैरो, यू कैन सी इन द पिक्चर, इन द मिडल ऑफ दिस पिक्चर स्पैरो, ठीक है. स्पैरो क्या है? नाउन है. अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ वाइट स्पैरो, वाइट एंड ग्रे स्पैरो, तो स्पैरो नाउन है और उसको डिस्क्राइब क्या कर रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है? कलर. हम कलर को डिस्क्राइब कर रहे हैं जो कि वाइट एंड ग्रे है. तो जब भी हम नाउन की क्वालिटी को या उसकी किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो एडजेक्टिव होगा. जैसे हम कह सकते हैं ये ब्लू पिक्चर, ठीक है, तो ब्लू इसकी क्या है? क्वालिटी है जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. सो दिस इज द दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एन एडजेक्टिव. Let's talk about the adjectives that we will learn in today's lesson. And these adjectives I have taken from your workbook of unit number 1. Thinner. The first adjective is thinner. इसका मतलब है make something narrow. कि एक चीज़ जो है वो बहुत स्लिम है, ठीक है, थिन है, ज़्यादा थिक नहीं है वो, तो थिनर एक एडजेक्टिव है. अब फॉर एग्जाम्पल, द पेंसिल इज़ थिनर देन द मार्कर. तो इट्स मीन कि पेंसिल, वो कह रहा है कि पेंसिल थिनर है, मार्कर से ज़्यादा स्लिम है, ठीक है. मार्कर मोटा होता है ना, तो इसमें थिनर क्या है? एडजेक्टिव है. स्मॉलर. स्मॉलर का मतलब क्या होता है? छोटा. मेक समथिंग टाइनी. द किटन इज स्मॉलर देन द कैट. अब किटन उसका जो बेबी होता है कैट का, उसको बोलते हैं, और वो कैट से स्मॉल होता है. तो यहाँ पे कैट और किटन नाउन है, तो स्मॉलर उसकी एडजेक्टिव है, क्वालिटी है, तो इसलिए स्मॉलर यहाँ पे एडजेक्टिव होगा. कंफर्टेबल. कंफर्टेबल मतलब जब आप रिलैक्स होते हो, कॉजी फील करते हो. द बेड इज़ कंफर्टेबल टू स्लीप. कि बेड पे आप क्या करते हो? कंफर्टेबल होते हो ना, सोते हैं, तो इसलिए कंफर्टेबल यहाँ पे एडजेक्टिव है. फार. फार का मतलब है दूर. मेक समथिंग डिस्टेंस. कोई किसी भी चीज़ का कोई डिस्टेंट होता है. द मून इज़ फार फ्रॉम अर्थ. अब आप देखते हो कि चांद जो है वह ज़मीन से कितना ज़्यादा दूर है, तो फार मतलब उसकी एडजेक्टिव है, क्वालिटी आपने बताई है. स्ट्रेच. इसका मतलब है किसी चीज़ को फैला देना, लॉन्ग कर देना, बड़ा कर देना उसको. द रबर बैंड इज स्ट्रेच टाइट. कि रबर बैंड को जो है वो आप टाइटली उसको लॉन्ग कर सकते हो, तो इसमें स्ट्रेच क्या है? एडजेक्टिव है. मॉडर्न. मॉडर्न का मतलब क्या होता है? कि न्यू, कुछ भी जो है समथिंग न्यू होना. दिस इज़ अ मॉडर्न कंप्यूटर. कि ये कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, तो मॉडर्न इसमें उसकी क्वालिटी है, एडजेक्टिव है. ब्लू. ब्लू क्या है? कलर है, तो वो भी एक क्वालिटी है, एडजेक्टिव है. मेक समथिंग कलर. किसी भी चीज़ को कलर देना. अब स्काई किस कलर का होता है? ब्लू. द स्काई इज़ ब्लू टुडे. So these are the adjectives that we have discussed now, and in the next slide you have to make these sentences, these adjective into sentences on your workbook by own. Let's talk about the conjunction.
A conjunction is a word that joins words or sentences together. एक ऐसा वर्ड, कंजक्शन एक वर्ड को बोलते हैं जो कि सेंटेंसेस को और वर्ड्स को आपस में मिलाता है, जोड़ देता है। अब कौन कौन से हो सकते हैं, आप इसके बारे में सोचिए। हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोज वर्ड्स दैट जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर, जो सेंटेंसेस को भी आपस में मिला देते हैं और वर्ड्स को भी आपस में मिलाते हैं, इट इज़ कॉल्ड कंजक्शन। There are three special types of conjunctions: and, but, or. And means or, but means लेकिन, और means जिसमें हम choices की बात करते हैं, या इसका मतलब होता है। अब where we use and when you want to add things together, जब हमने चीज़ों को आपस में जोड़ना है, एक से ज़्यादा चीज़ की बात करनी है, तो हम वहाँ पे एंड लगाएंगे। जैसे कि आई लाइक एप्पल्स एंड बनानास, कि मुझे सेब और बनानास पसंद है। अब आपने सेब के साथ, एप्पल के साथ बनाना को भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो इसलिए हमने इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए क्या कंजक्शन यूज़ किया, एंड, ठीक है। बट मीन्स लेकिन, हम वेयर वी यूज़ बट व्हेन थिंग्स आर डिफरेंट और ऑपोजिट, जब चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं या एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होती है, तो वहाँ पे हम एंड बट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई वांटेड टू प्ले, मैं खेलना चाहती थी, बट इट स्टार्टेड रेनिंग, लेकिन बारिश शुरू हो गई, ठीक है। अब वो दो बातें हैं, उन दोनों बातों को, सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमने पहली बात क्या यूज़ किया, कंजक्शंस, ठीक है। अब इसमें क्या, बट की कंडीशन क्या थी कि ऑपोजिट थी, वो खेलना चाहती थी लेकिन वो नहीं खेल सकी क्योंकि बारिश हो रही थी। और यूज़ और व्हेन यू हैव चॉइसेस, जब आपने दो चीज़ें होती हैं, उन दोनों चीज़ों में से आपने एक चूज़ करनी होती है, तो वहाँ पे हम और यूज़ करते हैं। डू यू वांट टी और जूस, आप टी लेंगे या आप जूस लेंगे, तो जब यहाँ की बात करते हैं तो वहाँ पे हम और यूज़ करते हैं। सो दीज आर द थ्री स्पेशल कंजक्शंस दैट वी विल use in our today's lesson. So dear students, find AR words activity. Use the word bank below. Find and encircle the AR words by joining the letters in any direction. इसमें से हमने फाइंड करना है कि AR वर्ड कौन सा जो है वहाँ पे एक नया वर्ड बन रहा है AR वर्ड से। देखिए सब में ही है वर्ड बैंक, खार, खार AR, स्टार STAR, पार्क PARK, आर्म ARM, कार्ड। अब AR से हमारे कौन कौन से वर्ड बन रहे हैं, कार्ड, फॉर्म FARM, डार्क DARK, शार्क SHARK, गार्डन GARDEN, मार्केट MARKET। तो ये वर्ड्स जो हैं हम AR को यूज़ करके यहाँ पे न्यू वर्ड्स हमने बनाए हैं। So dear students, today we have learned adjectives, those words that describe things। हमने क्या पढ़ा है, adjectives क्या होते हैं, वो वर्ड्स जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब किया जाता है, जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं, या क्वालिटी ऑफ अ नाउन। कंजक्शंस क्या होते हैं, वर्ड्स दैट जॉइन थिंग्स, जो चीज़ों को आपस में मिलाते हैं, जो कि हमने पढ़े एंड, बट और। AR साउंड विद वर्ड्स विद AR लेटर्स, जिसमें से हमने AR को लेटर्स को यूज़ करके उनसे कौन कौन से वर्ड्स बन रहे हैं हमने वो पढ़े। So dear students, this is your home task of workbook page number 9, unit number 1, practice adjectives and describing words. Workbook page number 10, practice using conjunctions and, but, or. And workbook 11, practice finding AR words sounds. So complete all 3 pages for your next class. You have to complete this your home task on your workbook English unit number 1.